हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग EDD फर्स्ट में जो कि अलार्म सर्किट पढ़ रहे हैं, इसमें 3 स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग किन जगहों पर करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक सर्किट बनाने वाले हैं जो कि 3 जगह से यानी 3 स्थिति से क्या होगी, हमारी सर्किट ऑपरेट होने वाली है और इसमें एक सेवक के लिए हमारा अलग से सर्किट बनने वाली है और सेवक के रूम में ही हमारा क्या होगा, एक जो है बेल बजने वाली है और उस बेल की सूचना जैसे ही बेल के द्वारा सेवक को सूचना मिलेगी वह तीनों अलग अलग टाइम में रूम पर जाकर तीनों जगह सर्विस देने वाला है। तो आइए इस तरह की सर्किट कैसे बनती है हम लोग बनाते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो भी सामग्री है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो प्रयोग में आने वाले हैं। तो सर्किट थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इसको आप आराम से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जो है सप्लाई लाइन ले लिया है जो कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपकी क्या है सिंगल फेज AC, ये क्या है सप्लाई है, सिंगल फेज AC क्या है सप्लाई है और ये हमारा उसका फेज वायर है। अब यहीं से हम लोग अलग अलग सर्किट को बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सर्किट का डिज़ाइन करने वाले हैं। यह सर्किट हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक प्रयोग करेंगे नॉर्मली ओपन टाइप का पुश बटन स्विच। ये देखिए हम लोग NO टाइप का एक पुश बटन स्विच प्रयोग में ला दिया। अब इसका यह जो टर्मिनल है, इसके एक टर्मिनल को अब हम लोग आगे एक नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन स्विच हम लोग प्रयोग में लाने वाले हैं। ये नॉर्मली हमारा क्या है क्लोज टाइप का पुश बटन स्विच हम लोग यहाँ पर प्रयोग में ला रहे हैं। अब इसके बाद जो है नीचे एक हमारा कॉन्टेक्टर लगने वाला है दोस्तों और इस कॉन्टेक्टर को हम लोग फिर से नीचे से सप्लाई देने वाले हैं। अभी इसके बाद जो है हमारा आगे की सर्किट बनाने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इस कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट से हम लोग एक बल्ब लगाएंगे, इंडिकेटिंग बल्ब लगाएंगे और इसको फिर यहाँ से न्यूट्रल देने वाले हैं। यह हमारी नॉर्मली ओपन टाइप का है और ये नॉर्मली पुश टाइप का हमारा पुश बटन स्विच है। कॉन्टेक्टर के ये जो हमारे जो पुश बटन स्विच है, इसकी ये टर्मिनल को हम लोग आगे पुनः यूज में लाने वाले हैं इस तरह से। और यहाँ पर क्या है कि एक जो है आगे के लिए हम लोग एक कॉन्टेक्ट बनाने वाले हैं जिसको हम लोग कहने वाले हैं A1 और A2 कॉन्टेक्ट। यह हमारा क्या है A1 कॉन्टेक्ट। दोस्तों इस तरह की सर्किट आपको कुछ बनाई गई है। यह नॉर्मली ओपन टाइप का हमारा क्या है पुश बटन स्विच है और ये नॉर्मली क्लोज टाइप का क्या है पुश बटन स्विच है। सेम ये जो सर्किट आपको बनाया गया, इसी तरह से 2 और आगे सर्किट बनाना है। इसको भी हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। देखिए आगे की सर्किट हमारे कैसे बनने वाली। सेम ये जो सर्किट बनी है इसी तरह से आगे हम लोग 2 सर्किट और प्रयोग में लाने वाले हैं। देखिए आप जो है जल्दी जल्दी इसको बना भी सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच प्रयोग में लाया। यहाँ पर पुनः हम लोग एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच प्रयोग में लाने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा में दोस्तों आता है और आपको बनाने के लिए ढंग आना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने इसको बना रहा हूँ। आपको देखें इसको कैसे बन रहा है और समझें ताकि यह आपको ज़रूरत पड़ने पर आप बना सकें। अब इसके बाद ये जो इसका टर्मिनल है, यहाँ पर हम लोग एक पुनः सूचक बल्ब प्रयोग करने वाले हैं और इसको न्यूट्रल से हम लोग जोड़ने वाले हैं। अब इसका ये जो दोनों टर्मिनल हैं दोस्तों, इसको हम लोग एक यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक कॉन्टेक्ट बनाने वाले हैं। यह भी हमारा नॉर्मली ओपन रहेगा और यह क्या रहेगा B1 रहेगा। आगे इसी तरह का हम लोग एक और सर्किट बनाएंगे। देखिए यह हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच यहाँ पर लगाएंगे। यह हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच है और यहाँ पर हम लोग नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच प्रयोग करने वाले हैं। इस तरह से नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच हो गया। आगे हम लोग एक और C कॉन्टेक्टर प्रयोग करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग इसी कॉन्टेक्टर के थ्रू एक इंडिकेटर प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे इसको हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया है और इसके एक कॉन्टेक्ट और हम लोग बनाएंगे जो कि हमारा क्या होगा नॉर्मली ओपन टाइप का ये कॉन्टेक्ट है और इसका नाम दे देंगे C1।
इतनी सर्किट बनाने के बाद जो है एक सर्किट और आपको बनानी पड़ेगी जो कि इन तीनों सर्किट से थोड़ा अलग होगा। तो आइए देखते हैं वो सर्किट हमारे कैसे बनती है। तो दोस्तों उस सर्किट को हम लोग कुछ इसी तरह से बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ने वाला है। ये हम एक नॉर्मली ओपन टाइप का यहाँ पर क्या बना रहे हैं, स्विच बना रहे हैं। यहीं से हमारा क्या होगा, इधर एक नॉर्मली ओपन टाइप का हम लोग स्विच बनाएंगे और इधर से हम लोग इधर भी एक नॉर्मली ओपन टाइप का क्या बनाने वाले हैं, स्विच बनाने वाले हैं। और इसको कनेक्शन हम लोग इस तरह से देने वाले हैं, ऐसे कनेक्शन। इसका नाम आप दे सकते हैं, तीनों नॉर्मली ओपन टाइप के स्विच हैं। ये A2, ये B2 और ये क्या है, C2 है। आगे की सर्किट के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एक नॉर्मली ओपन टाइप का हम लोग क्या करने वाले हैं, पुश बटन स्विच प्रयोग करने वाले हैं। ये नॉर्मली ओपन टाइप का हमारा क्या है, पुश बटन स्विच है। अब इस नॉर्मली ओपन टाइप के पुश बटन जो स्विच है इसके दो कॉन्टैक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। एक नॉर्मली ओपन और दूसरा हमारा क्या बनेगा, नॉर्मली क्लोज बनेगा। यह हमारा नॉर्मली ओपन टाइप का पुश बटन स्विच बनेगा और आगे के लिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक नॉर्मली क्लोज टाइप का पुश बटन, नॉर्मली क्लोज टाइप का एक स्विच बनाने वाले हैं और इसको भी सप्लाई हम लोग यहीं से देंगे। और इधर से कनेक्शन हमारा क्या होगा, एक यहाँ पर हम लोग बेल लगाने वाले हैं। बेल आप ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह कम है। आगे के लिए हम लोग इधर सर्किट को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आगे यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक क्या लगाने वाले हैं, एक जो है ई मान के चलिए, ये हमने कॉन्टेक्टर प्रयोग में लाया। अब इतनी सर्किट हम लोगों ने बना दिया। यह आपका बेल है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह हमारा क्या है, बेल है, जिसमें ये देखिए आपका पूरी लगभग सर्किट बनके तैयार हो गई है। थोड़ा एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सर्किट बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ हमारा क्या होगा, ये न्यूट्रल हमारी सप्लाई होगी। और ये सर्किट कैसी है, तीन अधिकारियों के बीच में एक क्या है, सेवक, एक हमारा क्या होगा, सेवक होगा। अब देखिए इसमें आप नाम दे सकती हैं। ये रूम नंबर, ये पूरा सर्किट जो है रूम नंबर 1 का है, ये पूरा सर्किट रूम नंबर 2 का है और ये पूरा सर्किट रूम नंबर 3 का है। और ये पूरा सर्किट किसके लिए है, जो रूम नंबर 4 है जिसमें चपरासी रहने वाला है, उसके लिए है। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता दूं थोड़ा। जो है ये जो A1 कॉन्टैक्ट है, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर A है, इसके दो कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, A1 और यहाँ पर A2 है। उसी तरह से जो हमारा B कॉन्टैक्ट है, इसके दो कॉन्टैक्टर, इसके दो कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, B1 और B2 यहाँ पर। उसी तरह से हमारा जो C कॉन्टैक्टर, इसके दो कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, C1 और C2 यहाँ पर है। और यहाँ पर जो हमारा E कॉन्टैक्ट है, इसके दो कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, यह हमारा नॉर्मली ओपन टाइप का है, यह E1 है और ये क्या है, E2 है। ऐसे आप जान लीजिए, ये E1 है और E2 है। ये हमारा नॉर्मली क्लोज टाइप का, सॉरी ये नॉर्मली हमारा क्लोज टाइप का होगा और ये हमारा नॉर्मली ओपन टाइप का होगा। इस तरह से सर्किट आपका कुछ बनने वाला है। थोड़ा सा एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A1, B1, C1 और A2, B2, C2, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लिख लीजिए। A1, B1 और C1 कामा A2, B2 और C2, ये क्या है, नॉर्मली ओपन टाइप के हैं, यानी ओपन स्थिति में सभी क्या हैं, आप देखेंगे कॉन्टैक्टर के जो भी ये कॉन्टैक्ट हैं, ये जो भी हमारे कॉन्टैक्टर, इसके जो हमारे ये दो कॉन्टैक्ट हैं, ये सभी के सभी क्या है, ओपन स्थिति में है। यहाँ पर ये जो हमारे जो पुश बटन स्विच है, मान लीजिए ये पुश बटन स्विच है, ये B पुश बटन स्विच है और ये C पुश बटन स्विच है। इन तीनों का प्रयोग अधिकारी करने वाले हैं और ये D जो पुश बटन स्विच है या E जो पुश बटन स्विच है, इसका प्रयोग सेवक करने वाला है। यानी ये जो नीचे के आपके जो आपके पुश बटन स्विच दिखाई दे रहे हैं, इन सब का ये सेवक के लिए है, ये सेवक यूज में लाएगा, सेवक के लिए है, सेवक के लिए। यह भी किसके लिए है, सेवक के लिए है और ये भी किसके लिए है, सेवक के लिए है। यानी जो सेवक सर्विस देने वाला है और ये भी किसके लिए है, सेवक के लिए है। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि सर्किट काम में कैसे आती है, कैसा हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि एक बार पुश बटन स्विच दबाए जाने पर एक साथ
हमारा बल्ब भी यानी इंडिकेटिंग जो लैंप होगा वह जलने वाला है और कंटिन्यूस जो है हमारी बेल भी बजने वाली है। इसके बाद बेल को बजाने के लिए हम लोग ये जो सेवक के रूप में ये जो ई पुश बटन स्विच लगाई गई है जो कि नॉर्मली ओपन स्थिति में है, इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। उसी प्रकार से जो भी हमारे इंडिकेटिंग बल्ब है इसको दबाने के लिए जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच है इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए अब सर्किट को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इधर से सप्लाई हमारी, ये जो हमारा मान लीजिए कि कोई ये अधिकारी है वह इस सेवक को बुलाना चाहता है, वो अपने कमरे में है, तो वह इस पुश बटन स्विच को प्रेस करेगा यानी दबाएगा, और जैसे इसको प्रेस करेगा दबाएगा यहाँ से ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे हमारी सप्लाई किसको मिलेगी, बल्ब को मिलेगी, और किसको मिलेगी, यह कॉन्टैक्टर को मिलेगी। यानी कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगी, कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेशन में आएगा, और जो इसका A1 कॉन्टैक्ट है यह क्या हो जाएगा, जो नॉर्मली ओपन था यह क्लोज हो जाएगा, और जो इसका A2 कॉन्टैक्ट था वो भी जो नॉर्मली ओपन था वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये दोनों काम एक साथ में होने वाला है। यानी जैसे इस पुश बटन स्विच को दबाएंगे ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं यह क्लोज हो जाएंगे, किसकी वजह से, इस कॉन्टैक्टर की वजह से। यानी कॉन्टैक्टर के कॉइल में जैसे ही हमारी करंट बहेगी कॉन्टैक्टर ऑपरेशन में आएगा, और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएंगे, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट थे ये नॉर्मली ओपन स्थिति में थे, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टर के क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब देखिए जैसे ही ये क्लोज हो गया सप्लाई आपका इस तरह से कॉन्टैक्टर में जाती रहेगी, और बल्ब भी हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा। यानी जैसे ही अधिकारी इसको पुश करेगा हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, और उसी क्षण जैसे ही वो पुश करेगा ये कॉन्टैक्टर क्लोज होने से सप्लाई आपकी इधर के थ्रू ऐसे होते हुए इस तरह से सप्लाई होते हुए किसको मिलने वाली, बेल को। यानी उसी क्षण हमारी बेल भी क्या होने की, बजेगी। और बेल कहाँ बजेगी, जो हमारा सेवक होगा उसके कमरे में बजेगी, और कंटिन्यूस बजती रहेगी क्योंकि उसको सप्लाई मिलती रहेगी। यानी बेल बजने से सेवक को ये पता लग जाएगा कि कोई अधिकारी हमें बुला रहा है। अब वह क्या करेगा, सबसे पहले अधिकारी के पास जाने से पहले अपने कमरे में जो ये बेल है उसको बंद करेगा। बंद करने के लिए वो काम क्या करने वाला है, उसके रूम में जो यह ई पुश बटन स्विच लगाया गया है जो कि नॉर्मली ओपन स्थिति में, इसको यह क्या करेगा, दबाएगा, पुश करेगा, यानी इसको प्रेस करेगा। जैसे इसको यह प्रेस करेगा, अब देखिए होने वाला क्या है, इसको प्रेस करेगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे इधर से सप्लाई जो आ रही थी, इधर सप्लाई इधर जा रही थी, इधर नहीं आ पा रही थी, इसको क्लोज हो जाने से कॉन्टैक्टर में हमारी ये जो ई कॉन्टैक्टर है इसमें सप्लाई आएगी, और जैसे ही ई कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगी दोस्तों ये कॉन्टैक्टर ऑपरेशन में आएगा, और इसके दो कॉन्टैक्ट जो E1 और E2 हैं यह क्या होंगे, ऑपरेशन में होंगे, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं यह ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं यह क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ये कॉन्टैक्ट ओपन हुआ घंटी को सप्लाई इधर से मिलना बंद हो जाए, ब्रेक हो गई, और हमारा क्या हो गया, अब जो है घंटी बजना बंद हो जाएगी। परंतु इस कॉन्टैक्टर में देखिए अब इसके थ्रू सप्लाई आती रहेगी, वह आप आगे देखेंगे। तो ये घंटी बजना बंद हो गई। अब घंटी जब बजना बंद हो गई दोस्तों तो अब सेवक जो होगा अपने कमरे से निकलेगा बाहर और देखेगा कि किस जो 3 रूम है किसकी इंडिकेटिंग बल्ब या किस अधिकारी का इंडिकेटिंग बल्ब जल रहा है, और देखेगा कि ये जो चूँकि प्रेस किया था तो इसी समय ये बल्ब जला था, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो ये अधिकारी है उसने हमें बुलाया। यानी 1 नंबर कमरे में जाएगा, और कमरे में एंट्री करने से पहले वह जो इंडिकेटिंग बल्ब है इसको क्या करने वाला है, बुझाने वाला है। अब बुझाएगा तो कैसे बुझाएगा, देखिए जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच है इसको सेवक क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा। यानी जैसे ही पुश करेगा यह कॉन्टैक्ट जो है नॉर्मली क्लोज थे ये क्या हो जाएंगे, अभी ओपन हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हो गए कि कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और सप्लाई जब कॉन्टैक्टर में जाना बंद हो जाएगा तो कॉन्टैक्टर के जो कॉइल हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएंगे, और डीमैग्नेटाइजिंग हो जाने से उसके जो कॉन्टैक्ट है E1 और A2 जो कि नॉर्मली क्लोज स्थिति में आए थे अब ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अभी ओपन हो जाएंगे, किसकी वजह से, इसको पुश करने से, और ये भी कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो गए इधर जो सप्लाई आ रही थी सप्लाई आना बंद हो जाएगी, और जैसे इधर सप्लाई आना बंद हो जाएगी जो ई कॉन्टैक्टर था इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, और जैसे ही इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो इसके भी 2 कॉन्टैक्ट जो थे वो डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएंगे। यानी जो नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन था कॉन्टैक्ट वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा क्या होगा, ये सर्किट बनने वाली है, और ये जो होगा इसको पुश करने से पुनः ये अपनी स्थिति में आ जाएगा।
इसको पुश करके छोड़ेंगे तो पुनः हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा। यानी जैसे ही यह पुश करेगा ये कांटेक्ट ओपन हो जाएंगे और इधर से सप्लाई आना बंद हो जाएगा, ये बल्ब बुझ जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। और सेवक जो होगा इस कमरे में जाएगा अधिकारी के पास और अधिकारी का जो भी आदेश होगा, जो भी आज्ञा होगा उसका पालन करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। फिर यहाँ से निकल कर सेवक जो है अपने कमरे में जाने वाला है, अपने कमरे में चला गया दोस्तों। पुनः कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद जो है मान लीजिए कोई दूसरे अधिकारी को इस सेवक की ज़रूरत पड़ेगी तो वह सेम यही काम करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको इस सर्किट को समझाया, वह क्या करेगा, इस पुश बटन स्विच को दबाने वाला है। जैसे ये पुश बटन स्विच को दबाएगा ये जो कांटेक्ट हैं वह थोड़े क्षण के लिए, कुछ समय के लिए सट जाएंगे और जैसे ही सटेंगे ये हमारा क्या होगा, ये बल्ब को सप्लाई मिलेगी, बल्ब हमारा जलेगा। उसी क्षण हमारा क्या होगा, ये बी कांटेक्टर को सप्लाई मिलेगी और बी कांटेक्टर को जैसे ही सप्लाई मिलेगी इसके दो कांटेक्ट जो नॉर्मली ओपन स्थिति में थे ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये जो B1 और B2 कांटेक्ट हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा, सप्लाई देखिए अब इधर से इस तरह से होते हुए इस बल्ब को मिलेगी, यानी बल्ब हमारा कंटिन्यूस जलेगा और उसी क्षण ये कांटेक्ट क्लोज हो जाने से इधर से सप्लाई हमारे किसको मिलने वाली है, बेल को। यानी बेल बजेगी और बेल बजेगी तो जो इस कमरे में सेवक होगा उसको पता लगेगा कि कोई अधिकारी हमें बुला रहा है। तो उसके बाद वह यही काम करने वाला है कि इस बेल को सबसे पहले बुझाएगा। बुझाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो सेवक है वह इस पुश बटन स्विच को दबाने वाला है और जैसे इसको दबाएगा ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएंगे और जो क्लोज हो जाएंगे तो कंडक्टर को हमारी सप्लाई मिलेगी और इसको जब सप्लाई मिलेगी तो जो नॉर्मली ओपन कांटेक्ट थे वो क्लोज हो जाएंगे और जो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट हैं वह क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी जैसे ये ओपन हो गया बेल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और बेल हमारा रिंग नहीं करेगी। अब सेवक यहाँ से निकलकर बाहर जब आएगा अपने कमरे से तो वो देखेगा कि इस कमरे के सामने हमारा कोई लाइट जल रही है। तो यह चूँकि बी अधिकारी ने इस पुश बटन स्विच को दबाया था इसलिए उससे संबंधित जो हमारा इंडिकेटिंग बल्ब होगा वह जलेगा और अधिकारी जो होगा यह इस कमरे के पास आएगा और सबसे पहले वो क्या करेगा, इस पुश बटन स्विच को दबाकर इसको क्या करने वाला है, जो इंडिकेटिंग बल्ब है इसको बंद करेगा। जैसे ही ये पुश बटन स्विच को दबाएगा ये कांटेक्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन होंगे ये जो कांटेक्टर को सप्लाई मिल रही थी ये सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और जो इसके जो B1 कांटेक्ट है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और B2 कांटेक्ट भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे इस कांटेक्टर में सप्लाई बंद होने से। और जैसे इसमें सप्लाई बंद हुई कांटेक्ट ओपन हो गई, ये हमारा बल्ब जलना बंद हो गया और जैसे ये कांटेक्ट ओपन हुए इधर नीचे सप्लाई आना बंद हो जाएगी। यानी इधर से जो इसको सप्लाई मिल रही थी अब जो होगा ये सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जो हमारे कांटेक्टर इसके दो कांटेक्ट हैं पुनः ऑपरेशन में आएंगे और जो नॉर्मली क्लोज है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और जो नॉर्मली ओपन है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेवक जो है इस बल्ब को बुझा लिया। अब वह इस कमरे में जाएगा और जो भी अधिकारी होगा उससे बातचीत करेगा, उससे उसका जो भी आदेश होगा उसका पालन करेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करने वाला है। यह काम करने से पुनः सर्किट अगले ऑपरेशन के लिए हमारी तैयार है। कोई भी अधिकारी मान लीजिए इसी अधिकारी पुनः ही इसी ऑपरेशन को दोबारा दोहरा सकता है। जैसे कि आपको पता हो गया कि इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, पुश बटन स्विच को कोई अधिकारी दबाने वाला है, एक साथ जो है ये हमारा कांटेक्टर को सप्लाई मिलेगी, कांटेक्टर ऑपरेशन में आएगा, ये दोनों कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ये क्लोज होंगे हमारी सप्लाई इसके थ्रू कैसे मिलेगी, इस बेल इंडिकेटिंग स्विच को, बेल इंडिकेटिंग जो घंटी है इसको मिलेगी और बेल बजेगी। और जैसे ही बेल बजेगी हमारा जो है यह सेवक जो है क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले बेल को बंद करने वाला, बेल को जब बंद करेगा तो क्या करेगा, इसको पुश करेगा। जैसे ही इसको पुश करेगा तो ये जो कांटेक्ट हैं ये क्लोज हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया तो हमारा कांटेक्टर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, इस बेल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। बेल हमारा क्या हो जाएगा, बजना, अब रिंग करना बंद कर देगा। अब जो है सेवक बाहर निकल के आएगा, देखेगा किसके सामने का इंडिकेटिंग बल्ब जल रहा है तो वह देखेगा जो हमारा सी रूम है, सी रूम में बैठा जो अधिकारी है उसके सामने ये बल्ब जल रहा है, यानी उसी ने हमको बुलाया है। तो वह आएगा, इसको पुश करेगा तो क्या करेगा, ये जो कांटेक्ट है इसको पुश करने से कांटेक्टर में हमारा क्या होगा, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। अब ये जो क्लोज हुआ तो वो ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, इधर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, इस कांटेक्टर को सप्लाई आना बंद हो जाएगी। तो इसके जो कांटेक्ट है वो ओपन हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इधर जो है ये सभी सर्किट अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी और इसके कांटेक्ट ओपन होने से ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बल्ब। और फिर सेवक जो है इस अधिकारी के रूम में जाएगा और वहाँ पर अपनी सेवा देने वाला है। दोस्तों इस तरह से हम लोग 3
स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट का डिज़ाइन करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये रसगुल्ला है, कहीं ना कहीं परीक्षा में टपकने वाला है। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार दो बार इस सर्किट को आप बनाएंगे। बिल्कुल आसान है, इधर की सर्किट एक जैसी है, ये सभी की सभी सर्किट एक जैसी हैं, और इधर की सर्किट जो है थोड़ा अलग है, जो कि सेवक के लिए है। तो दोस्तों, अगर फिर भी अगर कोई समझने में आपको दिक्कत हुई होगी तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।